जय श्री कृष्णा। आज भाद्रपद मास के पहले दिन आइए सुनते हैं श्री कृष्ण लीला का पहला अध्याय। एक बार धरती माता बहुत दुखी हुई। कंस जैसे बहुत से असुरों ने धरती माँ को बहुत परेशान किया। धरती पर पाप बढ़ गया। पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया और आंखों में आंसू लिए ब्रह्मा के पास गए और कहा, बेटा ब्रह्मा, मेरे ऊपर पाप बहुत बढ़ गया है और मैं पाप से दबी जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता और भगवान शिव भी थे। भगवान विष्णु की सबने स्तुति की। भगवान की आकाशवाणी सुनाई दी। ब्रह्मा बोले कि देवताओं, मुझे भगवान की आज्ञा हुई है कि मैं जल्दी ही धरती पर देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मेरे साथ श्री बलराम जी और राधा जी भी अवतार लेंगे और तुम अपने अपने अंशों से जाकर यादव कुल में अवतार धारण करो। सब देवताओं ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, इनके भाई थे देवक। उग्रसेन के 5 बेटियां और 9 बेटे थे। देवक महाराज की 6 बेटियों की शादी सूरसेन के बेटे वसुदेव से कर चुके थे। अंत में देवकी की शादी भी वसुदेव से मंगल मुहूर्त में कर दी। एक कंस की चचेरी बहन थी। देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं। मंगल गान गाया जा रहा है। महाराज ने बहुत सा सामान अपनी बेटी को दिया। जब विदा का समय आया तो रथ में देवकी और वसुदेव दोनों विराजमान हैं। सबकी आंखों में आंसू थे। कंस भी रो रहे थे। कंस को अपनी बहनों से ज्यादा देवकी से प्रेम था, क्योंकि घर में सबसे छोटी है। मैंने अपनी बहन को इतना प्यार दिया है तो क्या मैं इसके घर तक इसे नहीं छोड़ के आ सकता। कंस ने सारथी को उतार कर खुद घोड़ों की रास पकड़ ली और महलों की ओर चले। जब बीच राजपथ पर पहुंचे तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को इतना लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगा। जैसे ही कंस ने सुना तो म्यान से तलवार निकाल ली। जब वसुदेव ने देखा तो कहा, कंस, आकाशवाणी की आवाज मैंने भी सुनी है। देखो कंस, जिस दिन संसार में जीव पैदा होता है उसी दिन मौत भी निश्चित हो जाती है। अगर देवकी के बालकों से तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी तो उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बहन से डर नहीं है, इसके बालकों से है। तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जितने भी देवकी के बालक होंगे सब लाकर तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। कंस को विश्वास हो गया। देवकी और वसुदेव दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद बेटा हुआ। नाम रखा कीर्तिमान। बालक लेकर कंस को दिया। कंस ने कहा कि मुझे इस बालक से डर नहीं है, 8वें से है, तुम ले जाओ इसे। वसुदेव लेकर चले गए। नारद ने सोचा कि अगर कंस जैसे पापी के मन में दया आ गई तो
भगवान का अवतार कैसे होगा। अपनी बीड़ा लेके कंस के पास आए और बोले, कंस, देवकी के बालकों का क्या हुआ। कंस ने कहा, मुझे 8वें बच्चे से डर है, पहले से नहीं। नारद ने 8 दानों की माला लेकर कंस के हाथ में दी और कहा, दाने गिनो। कंस ने कहा, इसमें 8 मन का दाने हैं। अब आप पहले मन के से नहीं, दूसरे से गिनती शुरू करो और पहले वाले को अंत में गिनना। जब कंस ने गिना तो पहले वाला 8वें नंबर पर आया। फिर नारद बोले कि अब तीसरे मनके को पहले नंबर से गिनो और दूसरे को अंत में गिनना। इस तरह से नारद ने प्रत्येक माला के मनके को 8वां बना के दिखाया। कंस बोले कि आप क्या बच्चों वाला खेल खिला रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नारद बोले कि कंस, यही मैं समझा रहा हूँ। जैसे इस माला का प्रत्येक दाना 8वां है, वैसे ही हर बालक में भगवान का वास है। नारद जी कभी बच्चों को मारने की शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन कंस की बुद्धि जड़ है, हर बार उल्टा ही सोचती है। कंस के मन में आया, देवकी का हर बालक 8वां है और तेरा काल है। फिर नारद जी चले गए। देवकी के 6 बालक हुए। कंस ने सभी को मरवा दिया। देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। भगवान ने योग माया को 7वां बालक बनने की आज्ञा दी और कहा, तुम देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो और नंदगांव में जाओ और यशोदा के गर्भ से पुत्री बनकर जन्म लेना। तुम्हारी दुर्गा के रूप में पूजा होगी। कंस को पता चला तो हंसने लगा और कहा कि चलो अच्छा हुआ, मुझे मारना ही नहीं पड़ा, खुद ही गर्भ नष्ट हो गया। कंस को पता चला कि अब मेरा काल आने वाला है, तो चतुरंगिणी सेना खड़ी कर दी। हाथी, घोड़े, पैदल और रथ। देवकी के गर्भ में भगवान आके साक्षात विराजे। देवताओं ने स्तुति की, प्रभु आप ही सत्य हैं। बड़ा सुंदर समय आया है। कृष्ण पक्ष बुधवार है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। आकाश में तारों का प्रकाश है। एकदम से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। सरोवर के कमल के फूल खिल रहे हैं। अग्निकुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई है। मंद मंद बारिश होने लगी है। अर्धरात्रि का समय है। देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों की बेड़ियां खुल गई है और भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया है। देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की है। देवकी ने कहा कि प्रभु आपका रूप दर्शनीय नहीं है, आप और बालकों की तरह छोटे से बन जाइए। भगवान ने छोटे से बाल कृष्ण बन के माँ की गोद में विराजमान हो गए। सुंदर टोकरी है, उसमें मखमल के गद्दे लगे हुए हैं। भगवान की प्रेरणा हुई कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए और वहां से कन्या को लेकर आइए। वसुदेव चल दिए हैं। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी सैनिक बेहोश हो गए। रास्ते में यमुना नदी आई है। वसुदेव जी यमुना पार कर रहे हैं, लेकिन यमुना की भगवान कृष्ण की पटरानी है। पैर छूना चाहती हैं लाला के, लेकिन ससुर जी लाला को टोकरी में लिए हुए हैं। यमुना ने अपना जल स्तर बढ़ाना शुरू किया। भगवान बोले,
अरे यमुना, ये क्या कर रही है? देख, अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा।